काफ़ी रेलेवेंट सब्जेक्ट है, इस वजह से ही मुझे लगता है ये सब्जेक्ट चुना गया था, क्योंकि एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को काफ़ी कुछ आई थिंक टेस्ट देने पड़ते हैं लाइफ में बिफोर शी इज़ एक्सेप्टेड अलग अलग जगहों पे। तो ये एक उस पार्ट का है कि उसकी मैरिड लाइफ जब शुरू होती है तो शी हैज़ टू प्रूव कि मैं एकदम पाक हूँ कोरी हूँ एकदम। सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज। आज के ज़माने में भी ये प्रथा कई जगहों पे चल रही है सैडली, और सिर्फ इतना कहेंगे कि ये अनइक्वल है। मर्दों को कोई अपनी प्योरिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती है और औरतों को बार बार करनी पड़ती है। और वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दिस? थैंक यू सो मच मैम एंड सत श्री अकाल एवरीवन। यही बोलना चाहती हूँ मैं भी कि दिस इज़ अ वेरी सोशली रेलिवेंट सब्जेक्ट राइट नाउ, एंड अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी कुप्रथा अभी भी इंडिया में है। ये जान के जब हमें ये मूवी मिली तो हमने इस बारे में रिसर्च किया। इवन हम दोनों का ये रिस्पॉन्स था कि अभी भी ऐसा होता है। व्हेन वी से दैट हम चांद पे पहुंच गए। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम वेरी प्राउड दैट कल्पना चावला रीच द मून। सो आज भी हम जब ये बोलते हैं कि कि नहीं है, मतलब अभी भी women have to go through all these evil practices and she is not considered to be equal as men, so it's very sad. तो हमारी ये मूवी से एक छोटी सी कोशिश है कि we can bring around a small change in the society and educate people कि ये अभी भी ऐसी प्रथाएं बहुत सारे states में, like अभी recently there was a case in Jaipur, so अभी भी नासिक में recently when our trailer came out, an NGO from Nasik contacted us कि हम लोग के यहाँ भी ये सोसाइटी में it's very prevalent and आज भी ये प्रथा होती है, and they are such educated officer class people and उन्हें 10-15 years since they got married they have not been accepted by their families and their societies, which is so sad. So through our film it's a small message that we want to bring out, and we want to bring out that change in the society and educate people about this. Because हमें भी अभी तक जब when we did this film, we researched about it, we came to know कि it's still happening and still prevalent in a lot of states, in a lot of communities. So yeah, this is what I want to say. बाकी मैम नारायण सिंह का था जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई है, तो that is how the title of the film was chosen as एक कोरी प्रेम। बेसिकली ये प्रथा ये होती है कि शादी के रात को एक लड़की को प्रूव करना पड़ता है कि शी इज़ अ वर्जिन। तो ये एक प्रथा, क्योंकि अगर वो किसी भी वजह से एक लड़की को ब्लीडिंग नहीं हो तो माना जाता है कि वो नापाक है और वर्जिन नहीं थी। और ये मेडिकली प्रूव किया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है, और बहुत 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 वजहें हैं जिसकी वजह से आजकल स्पेशली यंग लड़कियाँ स्पोर्ट्स करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो एक पुरानी सोच थी कि अगर वही एक तरीका है प्रूव करने का कि लड़की एक कोरी है और कवारी है जिसे कहते हैं, तो आई थिंक यही बेसिक थॉट थी। और उसमें जो हमारी मेन हीरोइन है उसके साथ ये कैसे होता है, और वो होने से पहले ही वो उस बात पे बोलती है कि मैं क्यों करूं। तुम अपने होने वाले हस्बैंड को बोलती है तुम्हें क्या प्रूव करना पड़े कि तुम वर्जिन हो या तुम्हारे साथ तुमने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। मैं हूँ या नहीं हूँ की बात नहीं है, पर मेरे को प्रूव क्यों करना पड़े। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट कि क्यों लड़कियों को ही हमेशा एक कसौटी को उतरना पड़ता है, हमेशा हमें क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम पाक है या लाइक वर्जिन है, वट एवर। बिकॉज हम इस फिल्म के थ्रू यही एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को कि जैसे मैम ने बोला, क्योंकि आजकल गर्ल्स स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, हर चीज़ में गर्ल्स आगे हैं, और हाईवे ब्रेक होने के और बहुत सारे रीजंस हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू ब्रिंग इट आउट थ्रू आवर फिल्म कि लोगों को एजुकेट हो और लोग पता चले कि देयर आर अदर रीजंस एज वेल। तो वो एक फर्स्ट नाइट के बाद एक लड़की को जज नहीं करना चाहिए कि कि ये वर्जिन है या नहीं है, और लड़कियों को क्यों प्रूव करना पड़ता है, लड़कों का कभी क्यों वर्जिनिटी टेस्ट नहीं बोलते हैं। तो और उसके अलावा इट्स अ प्राइवेट मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और उसमें पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पूरा
पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बात बहुत ही शर्मनाक ही नहीं, बहुत डरावनी भी है ये बात, क्योंकि उसकी फिर जो पूरी उसकी भुगतान एक लड़की को ही करनी पड़ती है, उसकी पनिशमेंट जो होती है, जो होती है वो सब एक लड़की को ही करनी पड़ती है। सो ये बेसिस है स्टोरी का, उसके ऊपर पूरी ऑफकोर्स फिल्म की स्टोरी है। नासिक और राजस्थान के एरियाज में आज भी है, इवन यूपी के कई, हम लोग ने भी शूट यूपी में ही किया है, एंड यूपी के भी बहुत सारे रीजन में ये आज भी प्रेवलेंट है। तो इसीलिए ये रेलेवेंट भी था कि आज की इनफैक्ट इवन जेनजी को भी पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज अगर आप किसी भी यंगस्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज दिस क्रैप, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो दिस इज रेलेवेंट बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी ये सब हो रहा है। जब वी हैव लाइक इन दिस सेंचुरी व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि सब कुछ इंडिया इज डेवलपिंग एंड हम लोग हर जगह पहुंच गए एंड गर्ल्स आर इक्विवेलेंट टू मेन, लाइक दे आर डूइंग एवरीथिंग, सो व्हाई इज दिस स्टिल प्रेवलेंट? यही हमारा मेन क्वेश्चन है लोगों से कि आज भी ये क्यों हो रहा है, आज ही क्यों नारी को भी आज भी क्यों हर चीज़ प्रूव करनी पड़ रही है कि वो वर्जिन है नहीं है। ये बहुत पर्सनल प्राइवेट चीज़ है और आई डोंट थिंक सोसाइटी में किसी को भी हक है, आई थिंक हस्बैंड को भी वाइफ से नहीं पूछना चाहिए कि आप वर्जिन हो या नहीं। तो ये चीज़ हमारी मूवी के थ्रू हमने बहुत नीट एंड क्लीन फैमिली फिल्म बनाई है। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं। और हमने बहुत लाइक यू नो वो उसको हाईलाइट नहीं किया है, एक बहुत सिंपल साधारण वे में फिल्म को एक एंटरटेनर बना के लोगों तक लाने की कोशिश की है कि हम इसको नॉर्मलाइज करें। कि ये बात हम हमेशा जो वी वर्ड आता है तो हम क्यों हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, वी वॉन्ट टू नॉर्मलाइज इट। इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ये कोई किसी की ट्रू स्टोरी नहीं है, बट हमने बहुत सारे शूट करने से पहले बहुत सारे गर्ल्स जिनके साथ ये हुआ था उनसे बात की थी, विक्टिम्स जिन्होंने आवाज़ भी उठाई है उसके खिलाफ और जो इसके थ्रू दे हैव बीन अफेक्टेड। सो आवर होल पॉइंट वाज कि लोगों को, बिकॉज इट्स एन इमोशन, लोगों को ये चीज़ इमोशनली समझ आनी चाहिए। इस फिल्म में सिर्फ मेरी कहानी ही नहीं है, पूनम मैम की, कि उनके साथ उनकी फिल्म जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा कि दे आर 3-4 विमेन जिनकी हम लाइफ्स के बारे में आपको बताएंगे। इसमें से पूनम मैम की लाइफ के बारे में भी कि उनकी सिस्टर के साथ कुछ हुआ था और उनको भी वो एक मिसकंसेप्शन था, तो कैसे उनका भी क्लियर हुआ। तो वो सब चीज़ें आई थिंक सब विमेन के डिफरेंट हम किरदारों के थ्रू स्टोरी अनफोल्ड कर रहे हैं। एजुकेशन नहीं हुई है कई जगहों पे, और जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड और कई जगहों पे ज़्यादा हावी होते हैं, मर्द का जो प्रभाव होता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो लड़कियों को नहीं दी जाती है। छोटी छोटी जगहों पे कहते हैं कि लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़की घर का काम करेंगी सिर्फ। तो ये जब लड़की और लड़का दोनों पढ़ जाते हैं उनको समझ आ जाती है, और ये सिर्फ इस चीज़ों में नहीं है, समझ तो बहुत एक बड़ी ज्ञान, एक बहुत बड़ी आई थिंक विंडो है जो सब चीज़ देखने को मिलती है उससे। सो आई फील कि अगर हम अपने बच्चों को, अपनी सब यंगस्टर, मुझे लगता है एक जनरेशन बीतने के बाद अगर अपने आप को माँ बाप भी एजुकेट नहीं करें और आज के बच्चों के साथ अपने आप को और अपलिफ्ट नहीं करें तो वही प्रथाएं चलती जाएंगी। सो आई थिंक दिस इज अ जनरेशनल थिंग। इस तरह की प्रथाएं ना हो, किस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए? मेरे ख्याल से पूरे समाज को समझाना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि आप किसी को लेक्चर देते रहो और उनको बोले ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। पर जब आप एक माध्यम से सुनाते हैं, जो आप कहानी में उसका असर दिखा सकते हैं कि ये होने से कितना असर हो सकता है लोगों पे, परिवार पे। लड़की कई बार खुदकुशी कर लेती है, कई बार उसको उसके पेरेंट्स इतने लाचार हो जाते हैं कि लड़की को वापस घर भेज दिया है, हमने तो इतना खर्चा किया था, इतना दहेज दिया था, अब हम क्या करेंगे, हमारी लड़की बदनाम होके वापस घर आ रही है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी, और लड़की का शायद कोई कसूर ना भी हो उसमें, पर उसको एक कलंक लग जाता है। तो ये बातें उसको ज़िंदगी भर उसके साथ उसका ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी चलता है,
और उसकी आगे ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है। तो ये एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, माँ बाप को भी, और माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ इस तरह का नाइंसाफ हुआ है तो आप उसको दोषी मत समझिए। हो सकता है उसने कुछ ना भी किया हो और ये हालात ऐसे हुए हों। सो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक हमारी फिल्म में टच करने की कोशिश की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एवरीबडी जो इग्नोरेंट होता है ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, जेन्युइन बिलीव्स होंगे ने कई बार कि यही सही है, मेरा जो सोच है वही सही है, एंड स्लोली स्लोली ਤੁਹਾਨੂੰ रियलाइज हो सकता है कि नहीं मेरी सोच शायद गलत सी, मैं चेंज हो जाऊँ, मेरी सोच बदल जाए। सो आई थिंक मेरा कैरेक्टर इस तरह का है कि एक टाइम पे वो भी बिलीव करती थी सर्टेन थिंग्स, उस टाइम खुद भी होया है प्रॉब्लम मेरी फैमिली, एंड देन शी रियलाइजेज तो कहती है नहीं मैं अपनी बहू के साथ उसका साथ दूँगी, इसके साथ ये नाइंसाफ़ी फिर से नहीं होने दूँगी जो मेरी बहन के साथ हुई थी। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एजुकेटिंग एंड इवॉल्विंग। पूनम मैम वाली जनरेशन शेखर है कि जो चीज़ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ आई थिंक कोई प्रूफ नहीं हैगा कि कोई कुत्ते वाले ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं आपको बोला कि आप ऐसा मत करो। दीज आर मैन मेड थॉट्स एंड मैन मेड सुपरस्टिशंस जिनकी सैंक्टिटी लेने के लिए उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। तो आई थिंक देयर इज नो प्रूफ दैट गॉड हैज दीज थॉट्स फॉर यू। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ किस तरह के हावी होंगे, बिकॉज किस तो तुसी डरोगे ऊपर वाले की, भगवान को, रिलीजन को। सो दिस अ वे ऑफ स्केयरिंग पीपल, उन्होंने लाइन पे आने यू फॉलो आर वे और अदरवाइज यू नो उत्ते वाला आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਾਊ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਂਗਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁੱਡ ਕਿ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਰੀडम। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? Yeah, so yeah, feminism जैसे आपने बोला कि it's a very broad term, but आजकल जैसे दिखा रहे हैं वो एक, you're right, कि वो sexually they may they try to show it, but in our film what we are trying to show is I'm the hero of the film. I'm riding a bike, I'm driving a bus, so okay, girls, तो गर्ल्स जो है वो उनको हर समय प्रूव करना पड़ता है। तो आज लाइक मेरे पापा ने मुझे रफ एंड टफ बिल्कुल ट्राई किया है कि मैं अपनी चाइल्डहुड से सब चीज़ें करूं, वैसे ही मेरा फिल्म में भी यही किरदार है कि मैं एकदम रफ एंड टफ गर्ल दिखाई गई हूँ जो सब कर रही है। तो हमने वो इक्वालिटी लाने की कोशिश की कि छोटे से गांव विलेज में भी लड़की बाइक चला रही है। अभी रिसेंटली लखनऊ में और हिमाचल में लड़कियाँ बस चला रही हैं, तो वो भी हमने दिखाने का ट्राई किया है कि लड़कियाँ हर काम कर सकती हैं, वो गर्ल एजुकेटेड होकर भी वो बस चला रही है। और आपके क्वेश्चन पे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपको आपके साथ रहना चाहता है, उसको आपकी प्रीवियस लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप पे वो ट्रस्ट है तो आपको कोई किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्रीवियस लाइफ, क्योंकि कभी भी हम क्यों लड़कों को नहीं बोलते कि आप वर्जिनिटी टेस्ट करवाइए। अभी भी नॉट जस्ट अनएजुकेटेड पीपल तो करते ही हैं, बट अदरवाइज इन हायर सोसाइटीज ऑल्सो पीपल वेयर दे स्पेंड क्रोर्स इन द वेडिंग, वो स्टिल चाहते हैं कि उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ शुड बी अ वर्जिन। दे डू टेस्ट। सो उनको जब नहीं पता है तो आप सोचिए कि क्यों, कैसे नॉर्मल लोगों को कैसे पता होगा। सो थ्रू आवर फिल्म वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है लड़कियों के साथ,
एंड फेमिनिज्म दैट वे इज आई थिंक लाइक जैसे मैंने बोला, किसी को भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और आजकल मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि लोग क्या दिखा रहे हैं बाकी OTT में। वो फ्रीडम तो है ही, बट देन इट्स नॉट जस्ट कि ये सेक्शुअल फ्रीडम है कि मैं किसी के साथ भी हूँ, आई हैव मल्टीपल पार्टनर्स, वो किसी की भी पर्सनल चीज़ है। तो हम उस फिल्म में सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि लड़की की शादी होती है, उसके बाद उस पर क्या क्या गुजरती है, एंड वाई डज शी नीड टू प्रूव टू द होल विलेज, टू द होल सोसाइटी दैट शी हैज नॉट स्लेप्ट विद एनीवन एल्स। बट ये क्यों क्वेश्चन है? दैट्स द होल So थिंग। one more thing I want to add, जैसे आप बोल रहे हो कि आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी जी, चला रहे हो, जी। अपने आपको हर प्लेटफॉर्म पे लाए। Right. बट एक बुरी चीज मुझे ये लगती है कि उन पे भी टैग लगा दिया जाता है। अगर एक लड़की बाइकिंग कर रही है तो उसको टॉम बॉय कहा जाता है। फिर वो हम कुछ होता है कि एग्जांपल ले लीजिए 90s में से Exactly. अंजलि वाज गुड फ्रेंड ऑफ राहुल, बट उसे वो साड़ी वाली लड़की पसंद आई, और जब अंजलि ने साड़ी पहनी फिर राहुल को वो तो पसंद आप ये फिल्म देखिए और ये ट्रेलर देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा किरदार इज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। चाहे वो लड़की बाइक चला रही है बट उसको सजना संवरना भी उतना ही पसंद है। सो आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको टैग लगाने की जरूरत नहीं है। एक गर्ल, आजकल की नारी, आजकल की गर्ल हर चीज़ कर सकती है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर वो बाइक चला रही है तो वो टॉम बॉय है। सो वी नीड टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स, और इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को बताएं कि लड़के लड़कियों में क्यों हम फर्क करते हैं। आजकल हर जगह पे लड़कियां लड़कों से आगे हैं और उन्हें इक्वालिटी, उन्हें इक्वल समझा जाना चाहिए। राइट। पूनम, मैं एक चीज पूछूंगा सिर्फ आपसे। 2014 में मूवी आई थी डबल दी ट्रबल, सो पंजाबी हिंदी सहमी थी, उसमें आप नजर आए। सो दोबारा किसी पंजाबी फिल्म में नहीं आए, तो पंजाबी इंडस्ट्री में कब वापसी करोगे? कभी हम देखना चाहेंगे आपको पंजाबी फिल्म? मैं अपनी पंजाबी फिल्म की शूटिंग करके आ रही हूँ। गुरु गिल जी नाल है मेरी फिल्म कंप्लीट करके मैं आई है थे। एंड 2 years ago मैं एक और राज बब्बर जी नाल फिल्म की सी उमराज की रखी है। दैट फिल्म केम ऑन OTT प्लेटफॉर्म, आई थिंक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च होया सी। पहली बार मैं रोमांटिक फिल्म की सी उससे। इट वाज वेरी नाइस फिल्म एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट होंगे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट पहली बार विलेज शूटिंग की थी प्रॉपर पंजाब च, क्योंकि डबल द ट्रबल ते उमराज की रखिया दोनों सिटी बेस्ड फिल्म सी है। बहुत अच्छा लगा। मैं गन्ना दे खेतों बैठ के गन्ना भी चुपिया, सब कुछ किया। प्रॉपर एटमोसफियर लगे मैंने पंजाब का, बहुत चंगा लगा। बहुत नूरी का लोग अभी तक नहीं भूले होंगे। आई नो, थैंक गॉड अभी तक नहीं भूले। इसका प्यार अभी तक मुझे मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आप सबके माध्यम से अभी तक लोगों ने याद रखा है, क्योंकि अभी तो जनरेशन बदल गई है। वो लोग अभी तक याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं सोनी महिवाल एक्चुअली तो पंजाब की लव स्टोरी है हाँ जी, पर नूरी वॉज अ कश्मीरी लव स्टोरी। बट आई थिंक साडा इंडिया है इतना डाइवर्स है, हर तरह के कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं। एज एन एक्टर वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। और क्या मैं तो नूरी दा इट्स ऑलमोस्ट इट्स ओवर 40 years ago एक्चुअली, यू नो, इतने साल बीत गए, पता ही नहीं चल रहा। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ? भैया नाल नहीं होया तो सोसाइटी डजंट मीन आई मेरे नाल नहीं होया सो आई डोंट केयर अ डैम। इस तरह नहीं हो सकता है। वी हैव टू केयर ओनली देन आवर सोसाइटी विल इम्प्रूव। तो व्हेन शी टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट I was actually very moved because I have heard and read in my this thing that even she had to prove her purity, so to say. So, but see how time has changed. Now the same princess married a woman with grown-up children and everything. So I think society बदल रही है, अपने आप में सुधारने की कोशिश कर रही है। जो गलतियाँ हुई हैं ने पास्ट की should not continue doing it. मतलब सती रेखता है प्रथा सी, all those things have changed, and we as Indians need to improve ourselves as human beings। ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ठीक तरह व्यवहार करिए, एक दूसरे ਨਾਲ टॉलरेंस रखिए, बड़ा जरूरी है।
हर चीज़ से टॉलरेंस बनी हुई है। Hello, Khaled ma'am. Hello, ma'am. Simran is from Desi Channel. I want to ask कि कई बार क्या होता है कि जो women होती है वो खुद तो बोलना चाहती है, बट जो social उनका environment होता है तो उनकी आवाज़ को suppress करते हैं, as we can see your character in this movie. So मैं उन लड़कियों के लिए पूछना चाहूँगी कि आप उन women को क्या कहना चाहेंगी उनको encourage करने के लिए कि अगर वो अकेली भी खुद के लिए stand लेती हैं तो वो क्या कर सकती हैं? Thank you so much. I really like your question. See, yeah. So जैसे मेरा एक कैरेक्टर है फिल्म में, वो बहुत आउटगोइंग गर्ल है और वो किसी से डरती नहीं है, जो है बोल देती है। मैं वही चाहूँगी कि आई थिंक लाइफ में बहुत बार आपको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि यू फील दैट यू आर लेस, एंड सोसाइटी आपको हमेशा लाइफ में बहुत बार ऐसा आपको फील कराती है सोसाइटी और आपके आसपास के लोग कि आप नहीं कर सकते। बट आई थिंक यू शुड नेवर लूज होप, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपने सच्चाई और आपको पता है आप सही हैं, अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आई थिंक सोसाइटी भी आपका साथ ज़रूर देगी। सो आपका अगर विल स्ट्रॉन्ग हो एंड आपको पता है कि मैं सही हूँ, जो मैं तो करके रहूँगी। सो जैसे मेरा कैरेक्टर है, इनफैक्ट मैं आज खनक बहुत गर्ली हूँ, तो मेरे लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा, कार नॉर्मल हम ऑटोमेटिक कार्स ड्राइव करते हैं, तो एक बस चलाना, उसके गेयर्स, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप मेहनत करिए और इन द सेम टाइम इफ़ यू फील कि आप नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर करिए, हिम्मत मत हारिए, बिकॉज अगर आपको पता है आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आई थिंक कभी ना कभी लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। जी ज़रूर, मैं हरियाणा से हूँ, खुद पंजाबी हूँ, सो आई वुड लव टू वर्क। आजकल तो आप देखिए दिलजीत अंबानी तक पहुँच गए हैं, पूरे वर्ल्ड में पहुँच गए हैं, सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इट्स अ फैक्ट ऑफ प्राइड कि हमें अच्छा लगता है कि हम पंजाबी कहाँ पहुँच गए हैं। सो आई थिंक OTT आने के बाद चाहे हम देखें साउथ की फिल्म्स हो या पंजाबी फिल्म, तो रीजनल फिल्म जैसा कुछ रहा ही नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल वन नाउ, द मीडियम टू रीच पीपल, एंड फिल्म्स के थ्रू दिस इज़ अ स्मॉल ट्राई कि हमारी फिल्म के थ्रू, मैम ने बोला कि हम किसी को लेक्चर देते हैं, प्रीची बातें बोलते हैं तो लोग सोचते हैं लेक्चर दे रहे हैं, बोरिंग है। सो एक एंटरटेनिंग वे में अगर आप किसी चीज़ को शो करते हैं तो पीपल रिमेंबर इट। सो दैट इज़ वॉट आर होल आइडिया वॉज कि हम अगर ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं और लोगों के दिल को छुएं, और इफ वी आर एबल टू मेक सम स्मॉल चेंज ऑल्सो, किसी लड़की की हमारी वजह से एक लाइफ चेंज हो, दैट विल बी हम सोचेंगे कि हम वी आर सक्सेसफुल इन दिस। सो या आई वुड लव टू डू पंजाबी फिल्म्स इफ आई गेट। पूनम मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट लड़कियों के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्यूटी टेस्ट हो गए, अगर आप गोरी हो तभी सुंदर हो, पतली हो तभी सुंदर लगोगी, बहुत सारे ब्यूटी टेस्ट होते हैं और जज किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम द क्लोथ्स शी इज वेयरिंग, और इफ शी स्मोक्स, इफ शी ड्रिंक्स, तो वो कैसी भी होगी, ऐसी जजमेंट्स भी आती हैं उसके लिए। ये तो बहुत सारी सोशल प्रेशर्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। एक फिल्म के माध्यम से सब कुछ तो नहीं एड्रेस कर सकते हैं नॉर्मली, बट यस आई डू फील कि हमारे फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में एक टाइम था, मतलब बहुत एडवांस टाइम मैं कहूँगी, पहले 50 साल पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो विडो रीमैरिज पे बनी थी, कास्ट इस पे बनी थी कि अछूत लड़की है उस पर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से अवेयर हमारी सोसाइटी है, पर अब क्योंकि रीच ज़्यादा हो गई है फिल्मों की, पहले कुछ एक शहर में एक थिएटर होता था, उसमें जाके कुछ फैमिली सोचती थी फिल्मों में नहीं, सिनेमा नहीं देखना है। अभी रीच सिनेमा की बहुत बड़ी हो गई है, हर शहर में स्टैंडअलोन थिएटर्स तो नहीं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, अब थ्रू TV चैनल्स, OTT फिल्में देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक एक और जिम्मेवारी, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म वालों की हो गई है कि आप सोशली रेलेवेंट फिल्में भी बनाएं, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर एक मैसेज भी हो तो आई थिंक फिल्में लोग और पसंद करते हैं। तो जो पूरे बैनर के ऊपर एक कमोड की पिक्चर बनी होगी तो कैसे सोचेंगे कोई जाएगा उस पिक्चर में, तो वो पिक्चर भी हुई। और ये सचमुच बात थी कि ये बात कि आपका घर में टॉयलेट बिल्कुल अशुभ है, नहीं बन सकता है, और फैमिली की आपस में ही तहसील थी, ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी।
इतनी रेलेवेंट थी और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आम जिंदगी में एक्सेप्ट भी करते हैं, अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, पर फिर भी सोचते हैं हम कैसे उससे लड़ें। आपने जो सवाल में मैं कहूँगी, आजकल सोशल मीडिया भी है जो आपको यू कैन रीच आउट टू पीपल, आप हेल्प मांग भी सकते हैं। और मीडिया आई होप बहुत सतर्क रहती है ऐसी चीज़ों में कि लोगों को हेल्प करे जिनकी लाइफ में ऐसे नॉन इम्पॉर्टेंट लोग, नॉन VIPs, नॉन सेलिब्रिटीज़, उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों उनको भी रीच आउट करें, उनकी कहानी आगे ले जाएं और उनको सपोर्ट सारी दुनिया कर पाए। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होती है, पीपल आर नॉट अवेयर कि मेरे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है। तो अगर मीडिया के माध्यम से ये प्रॉब्लम सोसाइटी में और उभारे जाए और लोगों को अवेयरनेस लाई जाए, देन आई थिंक वी विल अ बेटर सोसाइटी और हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे और अच्छी जगहों पे रहेंगे विदाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन इनकी तरफ से है, मेरे को अपना सोशल मीडिया जरूर बता दीजिए दोनों। My Instagram is Poonam Dhillon. No, it's Instagram is Poonam_Dhillon_. टिक मार्क है तो आपको मिल जाएगा। And Twitter is Poonam Dhillon. तो प्लीज़ आप टैग करिए, नोट्स मैसेजेस भेजिए, बहुत अच्छा लगता है सब पढ़ के। और आप डायरेक्टर के बारे में आप बताइए। तो हमारे प्रोड्यूसर सुगंध फिल्म्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म्स जो रंगीला, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म्स की है, लगान। सो वी वर लकी कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड हमारे डायरेक्टर चिन्मय पुरोहित, उन्होंने फिल्म बनाई है ऑक्सीजन, जो एक गुजराती फिल्म है और उनको उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो ये उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी। ही हैज़ असिस्टेड कुंदन शाह इन लॉट ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, क्या कहना है। और सो हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने हमें ही वॉज सेंसिटिव हिमसेल्फ और बहुत इमोशनल तरीके से वो हमें सीन समझाते थे। और एक एक्सपीरियंस था, मैम से भी मुझे बहुत सीखने को मिला। राज बब्बर सर, आई वाज सो लकी कि मेरे साथ ऐसे धुरंधर लोग थे जो ऐसे, आई मीन, जिनको मैं देख के बड़ी हुई हूँ। इट वॉज आई वॉज वेरी लकी टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। एंड इवन अक्षय हैज़ बीन अ वंडरफुल को-स्टार। आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एंड इतनी पॉजिटिविटी होती थी सेट पे कि सॉरी मैं साइड बोल गई, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने चंडीगढ़ में चितकारा से ही पढ़ाई की है। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पंजाब में हमारी नई फिल्म प्रमोट करने आई हूँ। इट्स बिन अ जर्नी एंड आई फील वेरी प्राउड। मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि वो मुझे एक बड़ी स्क्रीन पे देखें। तो आज आई एम मिसिंग हिम बिकॉज आई लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड। बट वो आज जहाँ भी है हेवन में, आई थिंक ही इज ब्लेसिंग मी। और उन्हें देख के बहुत खुशी होगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर आज एक बॉलीवुड फिल्म कर रही है। सो या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सोशल मीडिया Instagram is Thanak_Udiraja, so I can help you with that and you can tag. Thank you so much everyone. Apologizes for keeping you all waiting. I'm good. I'm just feeling bad कि आप लोगों को वेट कराया, but I'm coming from Jalandhar actually. So मैंने क्या गया 2.5 घंटे लगेंगे, मैंने 3.5 घंटे लगे। Looking as pretty as Miss India. Oh my, thank you so much, thank you. मैम थोड़ा बताइए क्या है ये स्टोरी? पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकते, नहीं तो आप पिक्चर देखेंगे नहीं। This girl is the force behind the film. The whole, I think, enthusiasm and energy is Thanak's. So the subject is very relevant and social subject हैगा। मैं हिंदी च बोला, पंजाबी च बोला, इंग्लिश बोला। हिंदी पंजाबी मिक्स अप हिंदी में हिंदी इंग्लिश
ने अपने मतलब